काली कमली वाले के उम्मती होकर उसकी रूहानी बेटी को तलाक दे के गरीब की गरीबड़ी को घर बिठा दिया। गबरू जवान है, 2-2, 6-6 इंच की, 8-8 इंच की तेरी मूछे, इतनी सी न्याणी को जिसके बाप ने उसके कान में कहा था मेरी पगड़ी का ख्याल करी, न रोटी न पानी किसी चीज का ख्याल नहीं किया। बुत बन गई, नौकरानी बन गई। बीवी कब नौकरानी है? तेरी मर्जी, जब चाहे मुस्कुरा के बात कर ली, तेरी मर्जी बादड़ मार दिए, जूते मार दिए, तेरी मर्जी थप्पड़ मार दिए, तेरी मर्जी बिस्तर पे लिटा लिया, तेरी मर्जी कमरे से धक्का दे के बाद देना पड़ेगा बदला, देना पड़ेगा बदला, देना पड़ेगा बदला। जब इतने चिल्ले 4 महीने और मेरा जीजो 10-10 साल का जिहाद, शेखुल हदीस साहब, शेखुल तफ्सीर साहब, आलिम साहब, हाफिज साहब, अलाई साहब, फलोज साहब, कम्बोज साहब, शेख साहब, लालपुर साहब, पीर साहब, जब क़यामत के लिए इतने बड़े बड़े सवाब के गट्ठर लेके जाएगा, अल्लाह फरमाएंगे रख नीचे रख, खबरदार, और इसको पैर इसके चक्कर दो, हिलने ना पाए, देखने ना पाए, घूम सोम खड़ा कर दो। इससे पूछो जब तेरा जनाजा उठा था, जब तेरा जनाजा उठा था कितने घर में रो रहे थे? अल्लाह 4 बेटियां 2 बेटे का वो जिसकी लाल चूड़ी उतार दी गई, जिसके गले से सोने का हार उतार दिया गया, वो भी थी। जी अल्लाह, जी अल्लाह। अल्लाह फरमाएंगे रोती रोती अल्लाह अकबर 4 दिन के बाद जब महल्लेदार नहीं आई, जब महल्लेदार नहीं आई, वो कहने लगी क्या हो रहा है? कहने लगी अच्छा हुआ कब्र में चला गया, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा, जब मार मार के जख्म न छोड़ के गया हो। अल्लाह फरमाएंगे मेरी अमानत तेरे घर में आई थी, तू पैसों से खरीद के नहीं लाया था, कुरान की आयतों के सदके लाया था, बता उस अमानत के जिस्म पर जख्म क्यों डाल के आया है? रब अकबर की कसम है, अगर खुदा ने झड़क दिया इतना पसीना आएगा, डूब जाओगे, बचाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। इसको लाओ। कौन है? अभी बताता हूं। पकड़ो फरिश्तों हाथ में लठ, और वो लठ जहन्नम की जंजीरें। बड़ी अहम बात करके जा रहा हूं, और तौबा कर लेना मैं भी और आप भी। लाओ जहन्नम की जंजीरें, जहन्नम की आग में गर्म करके। फरिश्ते चारों तरफ, मैदान माशर है, जहन्नम तो बहुत दूर की बात है, मैदान माशर। खुज़ू फगुल्लू सुम्मा सबील सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा ज़िरान सबऊना ज़िरान फस्लुकू इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुज़्ज़ु वला तामिल मिस्कीन। चारों तरफ घेरा डालो, भाग ना सके। पहला जुर्म, शादी में करोड़ों रुपया लगाया, वलीमे पर इतनी डिशें लोग खा गए, कुछ कचरे में चली गई। 1 साल के बाद तेरे घर में खुदा की रहमत आई थी, बेटी आई थी, बड़े बरादरी रिश्तेदारी, ओ माँ बाप, बहन भाई, यार, मस्जिद के मौलवी साहब सारे कह रहे थे एक दफा चेहरा देख ले, कहता नहीं देखूंगा। मैं तुझे देख रहा था। तो वो बन्नी पर जाकर डेरे उतार में बैठ गया, और यूं तेरे सर पे हाथ रखा और यूं को निकाह नीचे हाथ का नीचे तूने टेका लगाया। तेरा मुलाजिम तेरे पास आया के लगा चाई छाती को खे रहे, तूने कहा धी घर में आ गई, मेरी पगड़ी गिर गई। अल्लाह ने फरमाया मैं देख रहा था, नमाज का रोजे का हिसाब का सारे बाद में लूंगा, पहले बता मेरी रहमत को तूने नहुसत क्यों कहा था? दो दुकानें बनाई, तीसरी के पीछे लगा, 3 बनाई, चौथी के पीछे लगा। 100 एकड़ अराजी थी, 200 तूने 100 में से 75 एकड़ बैंक में रखकर सूद लेकर अगली 100 एकड़ अराजी ली।
मैंने एक रहमत के बाद दूसरी भेजी, तू जिसकी कोख से रहमत आई थी तूने उसे उसके घर भेज दिया। जवाब दे। हाथ में तस्वीर, नमाज का माथे पर इतना बड़ा निशान, चेहरे की रुरानियां, सर पे इतना बड़ा पग सजा हुआ, सफेद दाढ़ी। अल्लाह फरमाएंगे लाओ यहां से पकड़ के लेके आओ। दुनिया से हाजी साहब का करती थी, अमीरों गरीबों दुनियादारों सारे से मशवरा लिया करते थे। जिस जगह आके बैठ जा खड़ा हो जाया करता, लोग कुर्सियां छोड़ के सैयद जो बैठे हुए हो सारी सुन रहा था। अल्लाह सैयद झूठ नहीं बोला ठीक है, या अल्लाह सूद नहीं लिया कि ठीक है, हराम नहीं खाया ठीक है, सब गल सच बातें सच है। 50 साल तहज्जुद पढ़ता रहा ठीक है। कितने बेटे? 3। बेटियां कितनी? 2। कितना रकबा था? 75 एकड़। कितनों को दिया? 3 बेटों को। बेटियां अल्लाह फरमाएंगे करो इसे उल्टा फेंको जहन्नम। जब मालिक ने तकसीम कर दी, इसी दीजिए मुझे, जब मालिक ने तकसीम, एक और दीजिए, जब मालिक ने तकसीम कर दी, 1-2 बेटे के 1 बेटी का, तो ये देते तुझे क्यों तकलीफ होती है? जब उसने पहले ही दोहरा दे दिया, अगर तू ये वाला भी इसे देगा, लगता है उसकी तकसीम तुझे पसंद नहीं आई है। जब उसकी तकसीम तुझे पसंद नहीं आई तो तेरा सजदा उसे पसंद नहीं आया है। उलमाए कराम सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं उलमाए कराम? सही चाहे तो मैं, ये अल्लाह की तकसीम है, ये भी तूने दे दिया। गुनाहगार आए, नेकोकार आए, गुनाहगार आएगा। लेकिन जब पहली बेटी पैदा हुई, उसका चेहरा देखा, तवज्जो तवज्जो, पहली बेटी पैदा हुई, उसका चेहरा देखा। अगले साल दूसरी पैदा हुई, सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत आई। तीसरी पैदा हुई, चौथी पैदा हुई। एक दिन बीवी ने कह दिया घर में आटा कोई नहीं, इन 4 बेटियों के लिए अपना गुर्दा बेचने चला गया। बीवी ने कह दिया ईदार या कपड़े कोई नहीं, वो काम करने लगा जो इसकी जान बर्दाश्त नहीं कर रही। 40 साल की उम्र, 50 की उम्र हो गई, 20-20 ईंटें लेके 3-3 मंजिल चढ़ रहा, और एक ही दिल में दुआ है, या अल्लाह बेटियां इज्जत के साथ चली जाए, तुझी रहमत है या अल्लाह। नौसत कोई नहीं, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएंगे इधर लेके आओ। 70 वाली चादर अल्लाह सर पे डालेंगे, उस चादर के अंदर अल्लाह अपना मुंह करेंगे, और उसी चादर में अल्लाह उसका मुंह करेंगे। मेरे बंदे, जो उम्र तेरी बिस्तर पर आराम करने की थी, तू रेड़ी लगा के ऐसा पुरसा करके रोडों पे धक्के खा रहा था। चार बेटियां तुझे दी, बेटा कोई नहीं दिया। तू शाम को घर आया, तुझे भूख लगी, तूने चारों बेटियों को अपने साथ बिठाया और सबका माथा चूम के कहा तुम बेटी नहीं मेरे बेटे हो। अल्लाह ने फरमाया जब जमीन पर तू ये कह रहा था, अर्श वाला मुस्कुरा रहा था। 4 बेटियां दी, दुखों में जिंदगी गुजार के आया, कुरान नमाज की तालीम देकर इज्जत वाले घरों में रुखसत करके आया। पहले ही तो दुनिया में इतना हिसाब दे के आया, मैं तेरे से क्या हिसाब लूं।
इधर से किसी ने कह दिया कोई तवीज लेके आ, लगता है तेरे पे असर हो गया। इधर से किसी ने कह दिया नहुसत घर में आ गई, तूने हर एक के दुख को बर्दाश्त करके पर्दा डाला। आज मैदान माशर में रब ने आज तेरे गुनाहों पे पर्दा डाल दिया। जिनके घरों में रहमत हो उनके वाली जहन्नम में नहीं जाया करते, जन्नत में जाया करते। आओ यारो, मेरी शादी हुई, अपनी आप बीती सुनाओ। मैं उम्रा करने गया, कारी बशीर अहमद सिद्दीक साहब 41 साल 2004 में उन्हें हो गए थे। बाबे उस्मान में मदरसा लगाए, उनके घर हमारी दावत थी। मुझे कह लगे मियाँ कितने दिन हो गए? मैंने कहा 10-11। का हुजूर से कुछ लिया भी? मैंने कहा नहीं। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया? कहा नहीं कुछ नहीं लिया, शादी हो गई। मैंने कहा जी औलाद? मैंने कहा अल्लाह देगा। कहा जल्दी जा। उस वक्त मस्जिद नफीसा की नमाज के बाद बंद होती। कह लगे जल्दी जा, जाके हुजूर से बेटी का तोहफा लेके आ जा, निस्बत हुजूर से हो जाएगी। मैं भी इंसान हूं, बशर हूं, मेरे दिल में तो ख्याल देने का था। मैं सरकार के रोजे पे खड़े होके खुदा की कसम 8:35 मुझे वक्त भी नहीं भूलता, बल्कि मुझे धक्का दिया कि चलो मस्जिद बंद हो रही है। भाई की गाड़ी के पास आए, कहा मेरा चेहरा देख के कहने लगा नहीं अभी तूने मांगी कोई नहीं, सुबह तुम्हारी मक्के वापसी है, जाओ हुजूर से बेटी ले जाना, जन्नत का टिकट लेके जा रहे हो। मैं सुबह सुबह हुजूर के रोजे पे बीवी बाबुल साहब से, मैं बाबू सलाम से हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजे पे हाजिर हुआ। मेरे कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह से बेटी दिलवा दो, तेरे साथ निस्बत हो जाएगी। लेकिन मेरे मुंह से खुदा की कसम जुमला निकला, मेरे का शर्त ये है जब बेटी पैदा हुई इसी साल बेटी को हाजिरी के लिए लेके आऊंगा। ये बात मेरे अजीजों खुदा जानता है। 19 मई की बात है, 12 से 19 मई के दरमियान, क्योंकि मक्के पाक में भी हम फिरा के 3-4 दिन रहे थे। 22 अगस्त को उसी महीने, जुलाई का महीना, मई के बाद जून, 3 जुलाई, 4 अगस्त का अल्लाह ने मुझे बेटी 22 अगस्त को हाल में अता फरमाई। 22 सितंबर पूरा महीना, दूसरा महीना उसकी 17 तारीख थी। खुदा की कसम मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी हुजूर के रोजे के सामने खड़े हुए थे। 4 महीने में 2 उम्रे। सऊदी हुकूमत की पॉलिसी है 6 महीने तक दोबारा भी जा सकते हैं, 4 महीने में मस्जिद का मौलवी होकर 2 उम्रे करें। इस वक्त ले लो हुजूर अलैहिस्सलाम से, नौजवानों आज नियत करो खुदा अच्छी बीवी दे तो उसकी गोद में अल्लाह पहली बेटी अता फरमाए। पहली बेटी जिसके घर में आ गई, अभी मेरे अजीजों बाप नहीं देखता, दादी नहीं देखती, नानी नहीं देखती। पहली बेटी जब घर में आए, फरिश्ता दरवाजे पे आ जाता है, कहता हो बेटी के माँ बाप, अल्लाह का सलाम आया, गुम्बद खजरा वाले की तेरे घर में मुबारकबाद आई है। बताओ अल्लाह से बेटी कौन मांगेगा? और अल्लाह ने तुम्हें माल अता फरमाया, बेटियों का हक कौन अदा करेगा? पक्का अपनी जमीन में से, बल्ली में से पैसे वाले भी दोगे, बेटियों का दोगे। अपना नाम से नहीं, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में हुजूर से वादा, खुदा से वादा हो रहा है। कौन देगा बेटियों का हक पूरा? नहीं रखोगे इंशाअल्लाह।